नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नवोदय की क्लास में। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको नवोदय का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम आपके लिए लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और इन क्लासों के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एक कदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही छोटे छोटे गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर की एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए कविता पढ़ रहा था। ऑप्शन बी कहानी पढ़ रहा था। ऑप्शन सी टीवी देख रहा था। ऑप्शन डी गेंद खेल रहा था। दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। ये देखो यहाँ पे दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कहानी पढ़ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिनेश आवाज़ सुनकर किस ओर भागा? ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए बरामदे की ओर। ऑप्शन बी दरवाजे की ओर। ऑप्शन सी बगीचे की ओर। ऑप्शन डी छत की ओर। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिनेश आवाज़ सुनकर किसकी ओर भागा था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बगीचे की ओर। बगीचे की ओर भागा, यानी दिनेश जो आवाज़ आई उसको सुनकर बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामने की क्यारियों में किसके पौधे लगे हुए थे? ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए सीताफल। ऑप्शन बी मटर। ऑप्शन सी चने। ऑप्शन डी भिंडी के। सामने की क्यारियों में किसके पौधे लगे हुए थे? सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सामने की क्यारी में भिंडी के पौधे लगे हुए थे। डी इज द करेक्ट आंसर।
वहाँ पे भिंडियों के पौधे लगे हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यारियों के चारों ओर क्या लगा हुआ था? ऑप्शन ए केले के वृक्ष, ऑप्शन बी आम के वृक्ष, ऑप्शन सी सीताफल की बेल, ऑप्शन डी भिंडी के पौधे। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्यारियों के पौधे के चारों ओर क्या लगा हुआ था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केले के वृक्ष। यहाँ पे आया हुआ था ना। कहाँ पे गया? चलिए ढूंढिए, इनमें से छांटना है। वो तो हमें आंसर दिए हुए सामने, पर्सन ए ब सैद है जिसमें से हम, पर यहाँ पे कहाँ है? केले के वृक्ष, ये देखो केले के वृक्ष लहरा रहे थे, यानी क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिनेश को किरमिच की गेंद कहाँ मिली थी? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए केले के पेड़ पर, ऑप्शन बी भिंडी के पौधे के बीच, ऑप्शन सी सीताफल की बेल के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिनेश को किरमिच की गेंद कहाँ मिली थी? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी वो तो गेंद गड्ढे के ऊपर मिली थी, गड्ढे के एक गड्ढा था वहाँ पे उसको वो मिली थी, इसलिए इन ऑप्शनों में से कोई नहीं है। हम आपके लिए लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मानसिक योग्यता का कोर्स विनोद सर कंप्लीट करवा रहे हैं, और गणित का कोर्स आपको कविता मैम के माध्यम से करवाया जा रहा है। विनोद सर की क्लास सुबह 8 बजे से आती है, और कविता मैम की क्लास शाम 5 बजे से आती है, और मेरी क्लास 6 बजे से आती है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना, और आपके कितने % सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आप हर असंभव को संभव कर सकते हैं। धन्यवाद।